मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार 275 छेल्ली गाथा. अब भगवान कुंकुंदाचार्य देव शिष्य जन को शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए कैसे कि प्रवचन सार हम जो कहते हैं ये शिष्य सुना અને सुनकर उसका फल स्वसंवेदन उसको आता है, ये बात हम कहते हैं. પંચમારાના મુનિ પંચમારાના અપ્રતિબુદ્ધ શ્રોતાને જયારે સમજાયા तो अप्रतिबुद्ध 38वीं गाथा में आया है. 38 गाथा अप्रतिबुद्ध शिष्य को समझाया. पंचमाराना शिष्य ने पंचमाराना गुरु इसने समझाया तो शिष्य अप्रतिबुद्ध था. ये समझकर ऐसा हुआ कि हमने जो आत्मज्ञान हुआ है ये हमें आगम कौशल्य ये मालूम देगा था અને स्वसंवेदन से जो हुआ है ये हमें फरीने मिथ्यात का उदय नहीं होगा. एवा यहाँ शीश लिया है अर्जुन जी. प्रवचन सार दिव्य ध्वनि जिसने सुनी और सुनकर जिसने शास्त्र का फल ये आत्मा स्वसंवेदन होना चाहिए ये जिसको हुआ ये शास्त्र का फल है. समझ में आया? सूक्ष्म बात है. संतोनी बात दिगंबर संतोनी गंभीरता नो पार नहीं. कहते हैं कि शिष्य जन को शास्त्र के फल को साथ इस शिष्य जन ने शास्त्र का फल जो स्वसंवेदन परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति उसको जोड़ते हैं.
ये नहीं पाम सके कि न ऐसी बात ये है ही नहीं। मुनिराज एम कहते हैं कुंकुंदाचार्य भगवान पास गए थे, 8 दिन रहे थे। ये यहाँ कहते हैं कि हम शास्त्र का और शीश को जोड़ते हैं, शीश को सुनते हैं तो सुनने से उसको आत्मज्ञान में अनुभव होगा, ये शास्त्र का फल है, उसका होगा ही। पांचवी कथन ही धन, पांचवी संयतम विहतम नायन अपनों सो भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं मैं स्वरूप की एकत्वता में राग से विभक्त ये बात कहूंगा, संयतम विहतम दायेयम दिखाऊंगा। यदि दाये दिखाऊं तो प्रमाण करना प्रभु। अरे पंचम आराना प्रतिभूत शिष्य को ऐसा फल मिले, ऐसा कुंकुंदाचार्य कहते हैं। कहते हैं कि तुमको ऐसा ज्ञान दर्शन हुआ तो 38 गाथा में ऐसा कहा कि हमने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए जो आत्मा के अवलंबन से हुआ, ये हमें दर्शन से कभी पड़ेगा नहीं। भगवान का विरह है तो विरह तो कुंकुंदाचार्य गई थी, विरह तोड़ा, तो दूसरा आचार्यों ने शिष्य तो भगवान का विरह है, तो भगवान अंदर विराजते हैं। इसका विरह जिन्हें तोड़ दिया, जिन्हें संतो ही कहा राम बाण अमोघ बाण मारा, एने शिष्य ने फल ने शास्त्र का फल को साथ जोड़ते हुए शास्त्र नो फल ये है प्रभु आत्मा परमानंद स्वरूप की अनुभव दशा स्थिरता हो, ये शास्त्र का फल है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। ये कहते हैं देखो, मैंने इन कहकर शास्त्र समाप्त करते हैं, शीश को अंतर फल में प्राप्त करते जोड़ते हैं, शास्त्र समाप्त करते हैं। बुझई शासनम एयम सागार जणगार चर्याय जुटो जो सोपवयण सारम लहुणा कालेण प्रपोदी। साकार जणयाकार चर्यायुक्ता उपदेशने, साकार जणयाकार चर्यायुक्ता उपदेशने, ये जान तो ते अल्प काले सार प्रवचन मोदय। लिखा शुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में अवस्थित प्रणति में लगा होने से, शास्त्र सुनने से और शास्त्र में कहा ये भाव अंदर प्रकट करने से शुद्ध दर्शन ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप कैसा है आत्म स्वरूप, नीचे अर्थ है आत्मा का स्वरूप मात्र विशुद्ध ज्ञान में दर्शन है। इसमें ज्ञान साकार है, दर्शन अनाकार है। क्या कहते हैं? आत्मा साकार ज्ञान स्वभाव है, अनाकार दर्शन स्वभाव है। ये साकार अनाकार दर्शन स्वभाव युक्त जो है उसमें लगा है,
शिष्य सुनकर उसमें लग गया। જેની વાત છે પ્રભુ આ તો છેલ્લો શ્લોક છે ને આખીનો સુવિશુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન માત્ર સ્વરૂપ आत्मा तो सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वरूप, उसमें दया दान व्रत आदि राग आदि उसमें है ही नहीं, उसकी चीज है ही नहीं। हाँ समझ में आया? सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वरूप प्रवचन सार ने एक कहा था और एक कहता है कि तेरा स्वरूप प्रभु सुविशुद्ध दर्शन, एकला विशुद्ध नहीं सुविशुद्ध दर्शन, त्रिकाली दर्शन में ज्ञान शुद्ध विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वरूप। हाँ शास्त्र सुनकर शास्त्र समझकर इसमें लगा हुआ स्वरूप में अवस्थित प्रंक्ति में लगा होने से सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र प्रभु उसकी वर्तमान परिणति में अवस्थित स्वरूप में परिणति में लगा होने से ये जो बात करिए पंचमारा संत पंचमारा शिष्य ऐसा होता है, हम कहते हैं पंचमारा में है कि नहीं? सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में अवस्थित दर्शन ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाल वस्तु जन साकर का मिठास सफेद स्वभाव, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान में दर्शन सुविशुद्ध स्वभाव उसकी अवस्थित उसमें अवस्थित परिणति की पर्याय में लगा हुआ बात सूक्ष्म है। सर्वाणु आना चाहिए हम कहते हैं। शास्त्र सुनने से क्या परिणाम आना चाहिए प्रभु, तो शास्त्र सुना इसके सुनने में आया ऐसा कहने में बताया। लावी देश ये शास्त्र सुनकर लावी देश शिष्य हम कहते हैं। शिष्य ऐसा है समझ में आया? तो सिद्धांत है हमें अंतर की दृष्टि का विषय जो शुद्ध विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र आत्मा। प्रवचन में एक कहा था कि तेरा स्वरूप सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र है, दया दान कही तेरे असर स्वरूप है ही नहीं। व्यवहार की बात ये जो है वो तेरा स्वरूप में है ही नहीं। घनी गंभीर बात है। सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र, पहला उसमें ज्ञान लिया है। संकेत की बात नहीं यहाँ। सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन, जानना स्वभाव और देखना स्वभाव जो त्रिकाल शुद्ध, ये लेना है। उसमें स्वरूप में ऐसा जो स्वरूप भगवान आत्मा का में अवस्थित, ये स्वरूप में अवस्थित ठहरता है अंदर और परिणति में लगा होने से, इस विशुद्ध परिणति निर्मल में लगा होने से शिष्य का पुरुषार्थ। और प्रवचनकार ने कहा था
प्रवचन सार ने कहा था ऐसा फल शिष्य लाया। इनके हमारे पंच मारा है, हमारा ऐसा होता नहीं, तो ये बात यहाँ है ही नहीं। हमारा सारा आत्मा में है नहीं। आत्मा तो काल से अतीत है, विकल्प से अतीत है और दर्शन ज्ञान सहित है। ये तो त्रिकाल दर्शन ज्ञान की मूर्ति प्रभु है। उसमें दृष्टि से लगाने से अवस्थित अवस्थित निश्चय स्थित अवस्थित दर्शन ज्ञान मात्र जी आत्मा उसमें अवस्थित निश्चय स्थित की प्रणति में लगा हुआ। टीका संतों की टीका तो देखो ये तो कहा था नहीं, धर्म ध्यान अवाई विषय में शास्त्र तो ऐसे ही कहते हैं कि अवाय विषय धर्म ज्ञान है। गर्भ संकर में अवाय विषय मेरा प्रभु पूर्णानंद की प्राप्ति मेरी होगा और सबको पूर्णानंद की प्राप्ति हो, ऐसा संकेती अवाय विचार में विचार करता है। अग्नि जी द्रव्य संग्रह में द्रव्य संग्रह है द्रव्य संग्रह हो કેટલા પાનું है 184 धर्म जानने वाले से 184 आया अवाय विचार नहीं। ज्ञान के अलावा पुरुष ने शुद्धात्मा के स्मरण को छोड़कर बाह्य पदार्थ को चिंता नहीं करता, निज आत्मा के ज्ञान करता है। 84 में आया हूँ अवाय विचार जो है ये 183 में जाया। इसी प्रकार भेद अभेद रत्नत्र को भावना के बल से हमारे अवाय विषय भेद अभेद रूप रत्नत्र के भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार विचारना उसको अवाय विषय नाम का दूसरा धर्म ज्ञान जानना चाहिए। 184 में सब ध्यान कर। धर्मी तो सुनकर ऐसा विचार करते हैं कि मेरा भी कब पूर्णानंद की प्राप्ति हो और सब जीवों की पूर्णानंद की प्राप्ति हो। कोई विरोध के नरक में नरक जाओ ऐसा है रहे। आरती गाथा में ये कहा कलश में समस्त लोका आलोकंती पड़ो अंदर, सर्व लोग मग्न हो जाओ अंदर में, सर्व जीवो। अरे अभवी नहीं पर हमारे यहाँ अभवी नो क्या काम है। समस्त जीवो पूर्णानंद का अनाद भंडार भरा है जिसमें लीन हो जाओ। धोखा लोग को देखने के ज्ञान शक्ति तरह खिंच जाएंगे। समझ में आया? अवाय विजय है दृढ़ संग्रह ब्रह्मदेव मिट्टी था उसमें। ये कहते हैं शीज जन को शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए शब्द थोड़ा पर भाव अपार है।
भगवान तरीके तो बुलाते हैं, शंभु तेरगा था, मोतेरगा था, मोते भगवान आत्मा शुभ ने अशुभ, पुण्य ने पाप का भाव मलिन है, अशुचि है, मैल है। भगवान आत्मा ऐसा शब्द लिया है अमृतचंद्र आचार्य। भगवान आत्मा निर्वाणानंद प्रभु अंदर है, या सुविश्व दर्शन ज्ञान, सुविश्व दर्शन ज्ञान मात्र प्रभु आत्मा है। उसमें राग तो है नहीं, पर अल्पज्ञता है नहीं। उसकी पर्याय में और द्रव्य तो है ही नहीं। क्या किया? उसकी पर्याय में कर्म, शरीर, देव, गुरु, शास्त्र, श्री कुटुंब, ये अपनी पर्याय में तो है नहीं, तो भिन्न है। अपनी पर्याय में राग है, राग है। तो आए तो कहते तेरी चीज में राग है नहीं, तेरी पर्याय में राग हो। पर्याय में अंदर तो है ही नहीं, पर्याय में अंदर तो अनंत अनंत देव, गुरु और शास्त्र भी अपनी पर्याय में है नहीं। है तो अपनी पर्याय में राग है, द्वेष। पर ये वस्तु ये है सुविश्व दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव, उसमें तो राग द्वेष है नहीं। ये पर्याय में ये वस्तु में है नहीं। समझ में आया? तो ये विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वरूप अवस्थित परिणति में लगा हुआ पुरुषार्थ करते अंदर में रखा है। साकार अनाकार से या संयुक्त, ज्ञान ने दर्शन ની परिणति संयुक्त, ज्ञान ने दर्शन ની दशा संयुक्त। એવી વાત છે। થોડું પણ ઘણું કરીને જાણજો પ્રભુ, ऐसी बात संतोषनी है। कहते हैं कि साकार अनाकार से, क्यों कि सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र चीज है। ये माटे एक साकार ज्ञान में अनाकार दर्शन, ऐसी चर्या उसकी परिणति युक्त वर्तता हुआ शांति से स्वभाव में, स्वभाव तो शुद्ध दर्शन में ज्ञान है। दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार है। ये दर्शन ज्ञान माता जी विशुद्ध स्वरूप है, उसकी परिणति में लगा हुआ, इसी चर्या से युक्त वर्तता हुआ, जानन देखनी पर्याय में वर्तता हुआ। समझ में आया? जो शिष्य वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के, जो शिष्य वर्ग उसको यहाँ शिष्य वर्ग के नहीं, वर्ग किया, एक शिष्य नहीं दिया है। घना शिष्यों नो वर्ग समूह है। જેમ એકડિયા બે બીજી ત્રીજી નો વર્ગ કહેते हैं ना, એમાં શિષ્ય વર્ગ दिया, एक शिष्य नहीं दिया। शिष्य वर्ग, शिष्य नो समूह। भगवान त्रिलोकनाथ ની वाणी सुनकर आए न अनुभव चारित्रता था। ये वाणी ऐसे किया, टीकाकार अमरचंद्राचार्य ऐसा मिला। वो बात सूक्ष्म है। कहते हैं कि चर्या विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र आत्मा
तो ये दर्शन ज्ञान मात्र की चर्या युक्त है। ये तो पहला तो गुण कहा, वस्तु कहा। सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र तो वस्तु है। अबे उसकी परिणति में लगा हुआ होने से दर्शन ज्ञान की चर्या परिणति युक्त है। राग की परिणति युक्त है ऐसा कहा नहीं। पंचमाराना शीश को एम कहते हैं। शीश वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के वे कहते हैं कि हमें सुनाया भले, पर तो शीश अपना पुरुषार्थ है, स्वयं है, स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के विस्तार संक्षेपात्मक। समस्त शास्त्रों ने कोई विस्तार से समझा, कोई संक्षेप में समझा। सब विस्तार से समझे, सब संक्षेप से नहीं। कोई शिष्य वर्ग विस्तार से समझे, कोई संक्षेप से समझे। तो विस्तार संक्षेप स्वरूप शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा अंतर में भाव शुद्ध ज्ञान उपयोग का पूर्वक प्रभाव द्वारा अंतर में जो ज्ञान में दर्शन सुविशुद्ध स्वरूप उसकी परिणति में लगा हुआ, परिणति युक्त होता हुआ और शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा विस्तार से समझाओ कि संक्षेप में समझे। कौन उसमें से निकाला शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक। मति ज्ञान लिया नहीं, अवधि ज्ञान लिया नहीं, तो नीचे समझ की बात है ना। शुद्ध ज्ञान उपयोग द्वारा, शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, पर शुद्ध ज्ञान की बात यहाँ लिया है। समझ में आया? क्योंकि शुद्ध ज्ञान पूर्वक अनुभव है, उसमें आनंद होता है। शुद्ध ज्ञान का जो विकल्प है, ये विकल्प को छोड़कर शुद्ध ज्ञान उपयोग लगता है, तब समाधि लगती है, आनंद आता है। सीधी बात है थोड़ी भाई। शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक ऐसा लिया ने, मति ज्ञान पूर्वक ज्ञान लिया, अवधि मन परम नहीं, केवल तो है नहीं, द्रव्य शुद्ध नहीं। ज्ञान दर्शन मात्र भगवान उसकी परिणति में लगा हुआ, विस्तार के संक्षेप से ज्ञान करके शुद्ध ज्ञान पूर्वक, शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक, शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा, ये प्रभाव द्वारा शुद्ध ज्ञान ना उपयोग ना प्रभाव द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान का उपयोग के प्रभाव द्वारा विषय है। केवल आत्मा को अनुभवता हुआ, किससे? शुद्ध ज्ञान उपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्मा को अनुभवता हुआ। राग द्वारा आत्मा को अनुभवता हुआ कि व्यवहार द्वारा आत्मा को अनुभवता हुआ, ये बात नहीं। शुद्ध ज्ञान उपयोग, शुद्ध ज्ञान नो उपयोग लिया है, પછી પરિણતિ એકલી પહેલી है ने है। शुद्ध ज्ञान नो उपयोग ज्ञाता ध्यान ने ध्येय भूलकर, ज्ञाता ज्ञान ने ज्ञेय छोड़कर एक ही बार शुद्ध ज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करते प्रभाव के द्वारा केवल आत्मा को अनुभवता हुआ, एक किला आत्मा को अनुभवता हुआ, एक किला आत्मा को अनुभवता हुआ।
उन पाप को नहीं, शरीर को नहीं, पर को नहीं, दुख को नहीं, राग को नहीं, नहीं विषय। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।